बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में यूनिट पढ़े थे ऑसिलेशन एंड वेव्स, और आज हमने उसका जो टॉपिक स्टडी करना है वो है वेव्स के बारे में। तो वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने ऑसिलेशंस जो हैं, हमने ऑसिलेशन का टॉपिक पढ़ा था, और आपने ऑसिलेशन के टॉपिक में ये पढ़ा था कि एन ऑसिलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड अ वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को आप एक ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, और जो ऑसिलेशंस होती हैं या वाइब्रेशंस होती हैं वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो वेव जो होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? मैटर, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है और आपने उसे किसी भी मैटर की टाइप में उसको रखा है तो वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। मैटर, हमारी सराउंडिंग में हर चीज़ मैटर है, और मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। और जब मैटर के पार्टिकल्स में, मैटर में एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उनमें किसी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो या वाइब्रेशन उनके अंदर हो, तो वो जो वाइब्रेशन है उससे मैटर के पार्टिकल में एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो वेव आगे आगे ट्रैवल करेगी, और उससे मैटर के पार्टिकल्स को वो अपने साथ नहीं लेके जाएगी। वो अपने साथ सिर्फ एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करेगी। और वेव्स क्या ट्रांसफ़र करती हैं? वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव्स अपने साथ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। वेव जब मूव करती है तो अपने साथ एनर्जी लेके जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। जिस तरह की वेव प्रोड्यूस है, जैसे अगर साउंड वेव है तो वो अपने साथ साउंड एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाएगी। लेकिन साउंड वेव्स जो हैं वो एयर में अमूमन प्रोड्यूस होती हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो मैटर या एयर के पार्टिकल्स को भी अपने साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं। सिर्फ एनर्जी वेव्स में ट्रांसफ़र होती है, मैटर के पार्टिकल मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते। तो वेव की क्या डेफिनेशन है फिर? अ वेव इज़ अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन। वेव ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की एक काइंड होती है दैट ट्रैवल, जो ट्रैवल करती है थ्रू स्पेस एंड मैटर। वेव्स जो हैं वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, और ये मैटर के पार्टिकल्स में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेव ड्रॉ की है। ठीक है, ये एक वेव, अब मैं आपको बताऊं कि एक वेव कहाँ से कहाँ तक को आप एक वेव कहेंगे। ये सारी एक वेव नहीं है। ये देखें, इस पॉइंट से ये रेस्टिंग फेज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव है, यहाँ तक एक वेव है। कहाँ से? यहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ये एक वेव है। अब मैं आपको इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहीं से समझाती हूँ। वेव के जो ऐसे पीक वाले पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्रेस्ट कहते हैं, और वेव के जो ऐसे लोअर पॉइंट्स होते हैं, यानी जो निचला वाला वेव का, किसी भी वेव का ऐसे नीचे वाला पोर्शन होता है, उसे हम ट्रफ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ होती है, ये एक वेव का क्रेस्ट है और ये दूसरी का क्रेस्ट है। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं ये एक वेव का ट्रफ है और ये दूसरी का ट्रफ है। एक वेव का ट्रफ और दूसरी के ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेव लेंथ कहते हैं। तो अब हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी वो देखते हैं, वो है एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव में एम्पलीट्यूड आप किसको कहेंगे? देखें, वेव प्रोड्यूस होने से पहले जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो एक रेस्टिंग फेज़ पे होते हैं, वो एक इक्विलिब्रियम की फेज़ पे होते हैं। देखें, अगर किसी जगह पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो उस जगह के एटम और मॉलिक्यूल एक स्टिल पोजीशन पे होंगे, एक रेस्टिंग पोजीशन पे होंगे। मूव नहीं करे होंगे तो वो एक रेस्टिंग फेज़ पे होंगे। लेकिन जब वेव प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर वो मॉलिक्यूल जो हैं उनमें इस तरह अप एंड डाउन्स वेव की वजह से प्रोड्यूस होंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? रेस्टिंग फेज़ से लेके पीक तक का जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल हुआ रेस्टिंग फेज़ से किसी भी वेव में, रेस्टिंग फेज़ से लेके वेव की ऐसे जो पीक तक का डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी वेव में ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, या जो स्टिल पोजीशन है या रेस्टिंग पोजीशन है, यहाँ से लेके ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसको भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं।
जिस तरह आपने वेवलेंथ में कहा ना कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, आपने कहा कि दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ होता है। इसी तरह एम्पलीट्यूड क्या होता है, रेस्टिंग फेज से लेके, जब वेव प्रोड्यूस नहीं होती तो पहले रेस्टिंग फेज में मॉलिक्यूल्स थे, वहाँ से लेके वेव जब प्रोड्यूस हुई तो उसकी पीक तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। इस रेस्टिंग फेज से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस को भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी जो है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेव फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, टोटल जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, दैट पासिस अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट में से गुजरती हैं, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम या इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, एक ख़ास अमाउंट में एक पॉइंट से जितनी वेव्स गुजर जाएं उतनी उस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, या जितने वेव फ्रंट्स गुजर जाएं उतनी उस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी एक काउंट करके बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दो वेव्स बनाई हैं, ठीक है, और ये एक वेव है, और आप ये देखें कि ये मैंने एक पॉइंट बनाया है इस वेव के ऊपर, और इस वेव पे भी मैंने एक पॉइंट बनाया है, और मेरे पास 2 सेकंड के टाइम में मैंने मेजर करना है 2 सेकंड में यहाँ पे इस पॉइंट से, आप ये कह लें कि चलें आसानी से, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई वो मैं मेजर करूँगी। फिर मैं ये मेजर करूँगी कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें से 2 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई। अब आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकंड में इसके अंदर से 1 2 3 वेव्स टोटल पास हुई। 2 सेकंड में 1 2 3 इस वेव की 3 वेव्स इसमें से पास हो गई, या 3 वेव फ्रंट्स इस पॉइंट में से गुजर गए। लेकिन अगर मैं इस वेव को देखूं तो इसके 3 पॉइंट्स के बराबर इसकी तो अभी एक ही वेव, तकरीबन एक भी पूरी नहीं गुजरेगी, तकरीबन यहाँ तक एक वेव बनती है। तो 2 सेकंड में इसकी एक ही वेव, इस वेव की, ये वाली जो वेव है इसका सिर्फ एक क्रस्ट और एक ट्रफ इस पॉइंट से पास होगा 2 सेकंड में, जबकि जो ये वाली वेव है इसके बराबर इस वेव के कितने फ्रंट्स गुजर जाएंगे, 1 2 3, तकरीबन 3 वेव फ्रंट्स जो हैं वो इस पॉइंट से गुजर जाएंगे। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम जो कि मेरे पास 2 सेकंड थी, उस 2 सेकंड में इस पॉइंट में से ये वाली इस वेव के 3 फ्रंट्स इसमें से गुजर गए, जबकि ये वाली अभी 2 सेकंड में इस वेव की सिर्फ एक ही वेव पास हुई। तो फिर ये वाली जो वेव है, इस वेव की मैं कह सकती हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। क्यों? क्योंकि एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में इसकी ज़्यादा वेव्स पास हो गई हैं इस पॉइंट से, और एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में इस वाली वेव की सिर्फ एक ही वेव पास हुई है इस पॉइंट से, तो इसलिए इसकी लो फ्रीक्वेंसी है। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में फिक्स पॉइंट से जितने वेव फ्रंट्स या जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाएं एक पॉइंट से, उसको हम कहते हैं कि वो वेव, उससे हम वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। और जिस वेव की ज़्यादा वेव फ्रंट्स या वेव्स गुजर जाएं तो हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और जिस वेव की कम वेव फ्रंट्स गुजरें या कम वेव्स एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में गुजरें तो हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। अब हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि कौन सी वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और कौन सी वेव हैं जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं उनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है। कैसे? जो ये देखिए, ये एक वेव है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, और मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ होती है 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, वो वेवलेंथ होता है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, आप देखें कि इसके 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कम है, इसके 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वेव। देखें, इसके 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है। सो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, तो इसकी ये जो डिस्टेंस है इसके ट्रफ्स का और इसके क्रेस्ट का, वो डिस्टेंस कम है। सो इट मीन्स कि इसका वेवलेंथ इसकी शॉर्ट है।
सो हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैव शॉर्ट वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ। देखें इसके दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वेव। सो हम कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ। तो उम्मीद है कि इससे आपको वेव्स का जो टॉपिक है उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज समझ आ गई होंगी, और आपने अपनी जो बुक है उसका आपने जो टॉपिक आपने स्टडी करना है वेव्स वाले यूनिट में, वो ये वाला, इस यूनिट में आपने ये वाले जो पेज है इसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है और इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है रीडिंग से और वीडियो के थ्रू। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।